आतंक का चोर दरवाजा। जी हां, जब ये चोर दरवाजा खुलता है तो जन्नत और जहन्नुम दोनों जुड़ जाते हैं। भारत से हर साल कई नौजवान ईरान जाते हैं। ये ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमैनी की मजार पर जियारत के लिए बाकायदा वीजा लेते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ये पहुंच जाते हैं ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर। उस सरहद पर खुला हुआ है आतंक का एक चोर दरवाजा, जो उन्हें बिना रोक टोक सीधे पाकिस्तान पहुंचा देता है। जी हां, अलकायदा के 5 खूंखार आतंकवादियों ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने राज खोल दिया है ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर बनी एक मस्जिद का। ये वो मस्जिद है जिसमें एक आम हिंदुस्तानी नौजवान दाखिल होता है इबादत के बहाने, लेकिन उस पार पाकिस्तान में निकलता है आतंकवादी बनने के लिए। ये पूरा जो रास्ता है, ये तैयार करने वाला कौन है? भारत के अंदर जो नौजवान आतंकवादी बनना चाहते हैं, उनको बरगलाता कौन है? यहां से निकलने के बाद इनकी मदद किस तरह की जाती है? भारत से निकलने के बाद पाकिस्तान के रास्ते और साथ ही साथ ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते कहां कहां जुड़ते हैं और कैसे युवा आतंकवादी बनकर भारत लौटते हैं? किसकी है यह साजिश? देखिए IBN 7 के संवाददाता नीतीश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आतंक का चोर दरवाजा। पाकिस्तान से लगी ईरान की सरहद, नाम रितुक बॉर्डर। बॉर्डर पर मौजूद एक मस्जिद, लोगों का झुंड इस मस्जिद की ओर बढ़ता। दुनिया के लिए यह खुदा की इबादत का नमूना है। मस्जिद में दाखिल होकर कई हाथ शायद नमाज के लिए उठ जाएंगे, लेकिन कई हाथ हथियार थामने की कसम खाकर उस पार भी निकल जाएंगे। जी हां, पहली बार दुनिया के सामने हम लाने वाले हैं वो रास्ता जिस पर चलकर हर आतंकवादी गुट का शिष्य एक कट्टर आतंकवादी बन जाता है। एक ऐसा आतंकवादी जिसे कड़ी मशक्कत से पिलाई जाती है आतंक की मुगली घुट्टी, ऐसा दांव जिसकी कोई काट नहीं है, क्योंकि दुनिया अनजान है इससे। ये है आतंक का चोर दरवाजा। अलकायदा नाम तो आपने सुना होगा। अगर आप भूल गए हो तो हम आपको याद दिला दें ओसामा बिन लादेन की। पाकिस्तान में छिपे लादेन को तो अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन लादेन अपने पीछे कई ऐसे भस्मासुर छोड़ गया जो उसके नाम को जिंदा रखने के लिए हर चोला ओढ़ रहे हैं। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा ही चोला है जिसके 5 आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं, और उन्होंने जो कबूलनामा किया उसने आतंक का एक चोर दरवाजा खोल दिया। चोर दरवाजा यानी किसी भी घर के पिछवाड़े में मौजूद एक द्वार जो मुसीबत के वक्त निकल भागने के काम आता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि भारत पर हमले करने वाले आतंकवादी गुटों ने एक चोर दरवाजा एक मस्जिद में बना रखा है, तो आप चौंक जाएंगे। भारतीय जांच एजेंसियों को इस मस्जिद का पता चला है अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 5 खूंखार आतंकवादियों के कबूलनामे से। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें जिहाद के नाम पर कई रंगीन सपने दिखाए गए, जिनके दिमाग में जहर के बीज बोए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग हिस्सों से इन्हें पकड़ा। कबूलनामा देने वालों के नाम हैं मोहम्मद आसिफ, अब्दुल रहमान, अब्दुल सामी, अंजार शाह और जफर मसूद। अब्दुल रहमान कटक का है तो अंजार शाह बेंगलुरु का। ये दोनों नौजवानों को आतंक की राह चुनने के लिए प्रेरित करते थे। सरकार के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक ये लोग ट्रेनिंग के लिए सीधे पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान जाने और ट्रेनिंग करने और वापस हिंदुस्तान लौटने के लिए एक बेहद उलझा हुआ मकड़ जाल रचा गया। और इस पूरी साजिश के केंद्र में था वही आतंक का चोर दरवाजा। गौर से सुनिए, कबूलनामे में कैद एक खौफनाक खेल। लेकिन उससे पहले एक और सच जान लीजिए। कबूलनामा कहता है ओसामा बिन लादेन के अल कायदा की भारत की शाखा अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ नाम भर है। ये नाम दरअसल 6 खूंखार आतंकवादी संगठनों का एक मुखौटा है। इसमें हरकतुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन, अफगानिस्तान तालिबान शामिल हैं। इसका सरगना असीम उमर है और उसे पाठ पढ़ाती है
पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI। ये संगठन नौजवान हिंदुस्तानियों को बरगलाता है और उसी चोर दरवाजे के रास्ते ईरान से पाकिस्तान दाखिल करवाकर आतंकवादी बनाता है। जी हां, गौर से सुनिए कबूलनामा। 2013 में तमाम हिंदुस्तानी नौजवान ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मजार पर जियारत के नाम पर ईरान गए थे। पहली मंजिल थी उनकी तेहरान। हम पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तेहरान पहुंचे। एयरपोर्ट पर मैंने अपने $500 को ईरान के रियाल में बदलवा लिया। मुझे रकम मिली करीब 30 लाख रियाल। एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली। टैक्सी ने हमें सीधे होटल फारस छोड़ा। एक होटल कर्मी की मदद से मैंने 1 लाख रियाल देकर एक सिम कार्ड हासिल किया। इसके बाद मैंने पहले से बताए गए शख्स सईद उर्फ कासिम के पाकिस्तानी नंबर पर फोन किया। इसके बाद हमने अपने घर वालों को भी बताया कि हम तेहरान में हैं। इसके बाद अगले 7-8 दिन हमने अलग अलग होटलों में गुजारे। 8वें दिन एक ईरानी अब्दुल समद आया और हमें अपने घर ले गया। 4-5 घंटे वहां रहने के बाद समद हमें तेहरान के एक बस स्टैंड ले गया। उसने हमें जाहिदान शहर के लिए 3 टिकट दिए। हर टिकट का दाम 3 लाख रियाल था। जाहिदान, ये नाम को सुना हुआ है। ये नाम है उस शहर का जो ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर है। ये शहर नशे की तस्करी के लिए बदनाम रह चुका है। तो सवाल ये कि आखिर ये ईरानी इंसान भारत से आए नौजवानों को इस शहर क्यों भेजना चाह रहा था? उन्हें तो ईरान लाया गया था खुमैनी की मजार की जियारत के लिए, लेकिन वो तो विपरीत दिशा में पाकिस्तान की सरहद का रुख कर रहे थे। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब आगे मिलता है। दरअसल सारे हिंदुस्तानियों को ठेला जा रहा था आतंक के एक चोर दरवाजे की ओर। वो चोर दरवाजा जो पाकिस्तान से लगी सरहद पर है, एक खास मस्जिद में। यह मस्जिद रितुक बॉर्डर पोस्ट के पास है। यानी हिंदुस्तानियों के कट्टर आतंकवादी बनने की राह की पहली मंजिल था जाहिदान शहर। वो शहर जहां पाकिस्तानी रेंजर्स भी हैं और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी। और इन दोनों के पहरे के बीच फैला है ISI का खतरनाक जाल। हम जाहिदान जाने वाली बस में सवार हो गए। 18 से 20 घंटे के सफर के बाद हम वहां पहुंच गए। बस स्टैंड पर एक अनजान आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत हमें सारावान नाम के दूसरे शहर के 3 टिकट थमा दिए। 6-7 घंटे के बस के सफर के बाद हम सारावान पहुंच गए। यहाँ एक ईरानी जुबैर हमें मिला और हमें एक कच्चे घर में ले गया। उस घर में कई लोग थे। कुछ उइगुर मुसलमान थे, कुछ उज़्बेक भी थे। अगले दिन अबू बकर नाम का इंसान आया और उसने पूछा कि हमारे पास कितना पैसा है। हमारे पैसे खत्म हो चुके थे। उसने हमें और पैसे दिलवाए। उसने हमें अपनी टोयोटा वैन में बिठाया और 165 किलोमीटर दूर ईरान पाकिस्तान रितुक बॉर्डर पर ले गया। उस बॉर्डर पर हमें पाकिस्तान का कोई भी सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आ रहा था। सुना आपने, भारत से आतंक के रंगरूट ईरान के तेहरान से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर पाकिस्तान से लगी सरहद तक पहुंच चुके थे। आपने गौर किया, सारावान नाम के शहर के उस कच्चे घर में उन्हें उइगुर मुसलमान भी मिले। ये वही उइगुर मुसलमान हैं जिन्हें चीन आतंकवादी करार देता है। तो आखिर ये लोग ईरान के उस शहर में क्या कर रहे थे? आपने ये भी सुना, इन रंगरूटों को बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स नजर तक नहीं आए। तो क्या किसी के कहने पर इस बॉर्डर को यूं ही खुला छोड़ दिया गया था? आखिर किस लिए और किसके कहने पर? नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। आतंकवादियों ने जो जो कबूल किया है और उसके बाद जो भारत ने जानकारी इकट्ठी की है, उसी पर आधारित है हमारी ये रिपोर्ट। अभी आप सुन रहे थे कि आतंक का चोर दरवाजा ईरान और पाकिस्तान को जोड़ रहा है। IBN 7 के हाथ जब 5 खूंखार आतंकवादियों का कबूलनामा मिला तो हम हैरान रह गए। हैरानी इस बात की कि ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर एक मस्जिद का अगला दरवाजा ईरान में खुलता है और पिछला खुलता है पाकिस्तान में। और इसी मस्जिद का इस्तेमाल भारत से आतंकवादी बनने जा रहे रंगरूटों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए किया जा रहा है। हैरत यह भी है कि आखिर अपनी बॉर्डर से पाकिस्तान अपने रेंजर्स हटा क्यों लेता है? साफ है ये ISI की एक बड़ी साजिश है ईरान के रास्ते हिंदुस्तानी नौजवानों को अपने यहां ट्रेनिंग के लिए बुलवाने की। लेकिन नए आतंकवादी के रूट में सिर्फ ईरान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 2 और मुल्कों से भी इन्हें होकर गुजरना पड़ता है।
भला ऐसी कोई सरहद कैसे हो सकती है जहां पाकिस्तान के सुरक्षा बल न हो? क्या ये आतंक के चोर दरवाजे को आबाद रखने और वहां से हिंदुस्तानी नौजवानों को चुपचाप दाखिल करवाने के लिए किया गया था? ईरान बॉर्डर के एक चेक पॉइंट से पाकिस्तानी रेंजर्स का यूं हट जाना क्या दर्शाता है? क्या ये पूरा खेल पाकिस्तान की सरकारी खुफिया एजेंसी ISI का रचा गया था? आतंकवादियों के कबूलनामे में दर्द आगे के लफ्जों से ये भी साफ हो जाता है। घेरे में आती है एक खास मस्जिद। ये मस्जिद खास इसलिए है क्योंकि ये ठीक ईरान और पाकिस्तान की रितुक बॉर्डर पर है। अबू बकर ने हमें बताया कि हमें ईरानी चेक पोस्ट पर यह बहाना बताना है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं। ये मस्जिद चेक पोस्ट के आगे है, लेकिन ईरान में ही है। हमने ठीक वैसा ही किया और मस्जिद में दाखिल हो गए। हमारे बाद अबू बकर ने भी ऐसा ही किया, मगर ईरानी सुरक्षा बलों को उस पर शक हो गया और वो उसके पीछे लग गए। इसीलिए वो कहीं छुप गया। कुछ वक्त बाद अबू बकर मस्जिद में आया। वो हड़बड़ी में लग रहा था। वो हमें तुरंत ही मस्जिद के पिछवाड़े वाले दरवाजे में ले गया। मस्जिद का पिछला दरवाजा पाकिस्तान में खुलता है। वहां से कुछ मिनट पैदल चलने के बाद हम एक छोटे शहर के बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से बस में सवार हो गए और 13-14 घंटे के सफर के बाद हम क्वेटा शहर के एक चौक पर पहुंच गए। सुना आपने कैसे भारत के ये आतंकी रंगरूट ईरान होते हुए पाकिस्तान के क्वेटा शहर तक पहुंच गए। सुना आपने कैसे बखूबी उन्होंने आतंक के चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया जो एक मस्जिद के भीतर है। हम नहीं जानते ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर बनी इस मस्जिद का इस्तेमाल आतंकवादी ईरान से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए कब से कर रहे हैं, लेकिन उनके कबूलनामे से यह बात साफ हो जाती है कि इस बात की पक्की जानकारी मस्जिद के लोगों और पाकिस्तानी रेंजर्स को है और उनकी मिलीभगत के बगैर ना तो यह दरवाजा खुल सकता है और ना ही बंद हो सकता है। साइबर पे लड़ाई करना है और गांव में लड़ाई करना है, मॉस्क में लड़ाई करना है, मदरसे में करना है, हर जगह करना है, लेकिन ये बहुत एहतियात से करना है। ईरान जो है वो शिया कंट्री है, उससे पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से मिलाप नहीं है, तो वो उसके थ्रू नहीं जाते होंगे। वो जाते होंगे स्मगलिंग में, वो जाते होंगे किसी और नाम से। और जो कंट्रीज़ के बॉर्डर हैं कंप्लीट तो आप सील नहीं कर सकते, मस्जिद के दरवाजे से नहीं सीधे भी जा सकते हैं। आखिर भारत में हमारी BSF चारों तरफ लगी हुई है, कोस्टल एरिया में भी हमारा लगा हुआ, लेकिन घुसाते हैं लोग, तो वहाँ से तो और आसान है उनके लिए। इलाका ऐसा ख़राब है और नज़दीक है मिला हुआ, तो ईरान का उसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ ईरान की मदद हमको लेना चाहिए। आतंक के चोर दरवाजे से ये हिंदुस्तानी नौजवान पाकिस्तान तो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद का सफर भी खासा लंबा था। अब्दुल्ला नाम का एक पाकिस्तानी उनका मददगार बना और उन्हें क्वेटा से अफगानिस्तान के गजनी तक ले गया। वहां से साउथ वजीरिस्तान, फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में मिरान शाह तक पहुंचे। मिरान शाह यानी आतंकवादियों का ट्रेनिंग पॉइंट। आतंकवादियों का कबूलनामा ये साफ करता है कि पाकिस्तान में भी उनके सफर की हर कड़ी, हर मंजिल पहले से तय थी। मिरान शाह में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर उन्हें ले जाया गया। दुकानदार से कहा गया कि ये काजी साहब के आदमी हैं। बस फिर क्या था, उनकी अगली मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले उस्मान उर्फ असद उर्फ अदनान से। ये वही उस्मान है जिसने उन्हें भारत में जिहाद के लिए उकसाया था। उस्मान उनसे पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका था। मिरान शाह में इन हिंदुस्तानी नौजवानों की मुलाकात अब्दुल्ला, नासिर, उबैद, अब्दुल राशिद और सैफ नाम के लड़कों से हुई। पांचों कराची के रहने वाले, ये पहले से ट्रेनिंग ले रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी मुलाकात मालदीव से आए 2 लड़कों उमर और असर से भी हुई। 2 बांग्लादेशी लड़कों के बारे में भी उन्हें पता चला, यानी यहाँ कई देशों के लड़के आतंकवादी बनने आए हुए थे। मिरान शाह में पहले फिजिकल ट्रेनिंग हुई, फिर थ्योरी पढ़ाई गई और उसके बाद क्लाशनिकोव, पिस्टल चलाना और ID बनाना सिखाया गया। पूरी ट्रेनिंग 4 हफ्तों तक चली। ये ट्रेनिंग दरअसल मिरान शाह के करीब मौजूद पहाड़ियों में दी जाती थी। इतना ही नहीं, कई मौलवियों की तहरीर सुनाने भी इन हिंदुस्तानी नौजवानों को ले जाया जाता। रोज याद दिलाया जाता कि हिंदुस्तान लौटने के बाद ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को शामिल करना है और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए दोबारा आना है। मिरान शाह के कैंप के पास ही अमेरिकी ड्रोन के हमले में तहरीके तालिबान के मुखिया रहे हकीमुल्ला मसूद की मौत हो गई थी। इसके बाद ये कैंप डट्टा खेल नाम की नई जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसी नए कैंप में इन हिंदुस्तानी लड़कों की मुलाकात उत्तर प्रदेश के संभल में रहने वाले सईद अख्तर उर्फ कासिम और शर्जील अख्तर से हुई।
बटला हाउस इनकाउंटर के आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े शाहिद उर्फ बड़ा साजिद और अखलाक से भी ये यहीं मिले। मिरान शाह में ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों की मुलाकात पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमला करने वाले जैश ए मोहम्मद के अदनान राशिद और हक्कानी ग्रुप के उमर हक्कानी से हुई। मिरान शाह में ट्रेनिंग के लिए आने जाने वाले आतंकी संगठनों के लोगों से साफ है कि अलकायदा इंडिया महज एक नाम है। इनको पाठ पढ़ाने वाले और इनके ट्रेनर एक ही हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपनी जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल करती है। आपके जो हफीज सईद हैं या बाकी जैश मोहम्मद और बाकी तंजीमों के लोग हैं, इनका बहुत क्लोज इनका एसोसिएशन रहा है अलकायदा का, और इवन पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन का बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है। और इसी के कारण उसको वहाँ पे अटोबाबाद में उसको छिपा के रखा था पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जो कि मालूम हुआ कि आप वो कैसे अमेरिकन कार्रवाई में मारा गया। तो ये अल-कायदा जो है एक आप कई ऐसे मैंने पाकिस्तानी मीडिया में मैंने पढ़ा है कि इनका कोई लाहौर से 20 किलोमीटर दूर एक इनका बहुत बड़ा कोई एक इनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे, या किसी तरह की ऑफिस है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग के बाद ये लोग फिर ईरान का रुख करते हैं। उसी चोर दरवाजे की मदद से एक बार फिर उन्हें पाकिस्तान से ईरान आने में दिक्कत नहीं होती। इस बार वो उसी मस्जिद के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, वो दरवाजा जो पाकिस्तान में खुलता है, और फिर सीधे मस्जिद के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, वो दरवाजा जो ईरान में खुलता है। इस बार उनके सफर में उनकी मदद करते हैं उज़्बेक स्मगलर, लेकिन उस वक्त तक उनका ईरान का वीजा खत्म हो चुका होता है, तो उन्हें ईरान में